गाँव का नाम था पीपलहार। उस गाँव में एक लड़का रहता था और उस लड़के से सब लोग कहते थे कि तू छलावा है, क्योंकि वह लड़का सबके साथ छल करता था, बहुत चालाक और चतुर था। जैसे कि एक दिन एक खेल खेल रहे थे, उस खेल में उसने बड़े ही छल से अपनी गोटियों को आगे कर लिया। और ये इतना माहिर था वो कि उसमें छल करने की, जैसे मान लो एक छलावा छल करता है ना, सब कुछ मोह लेता है, वैसे वो सबको मोह लेता था अपनी बातों में, अपने छल से सबको छल करके कुछ भी कर सकता था। एक दिन उस गाँव में एक तांत्रिक आया, एक साधु आया। उस साधु ने आकर के कहा कि मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ, आपका बीता हुआ कल बता सकता हूँ। फिर सब गाँव वाले उसके पास इकट्ठा हो गए। सब गाँव वालों ने अपना अपना पूछा और उस तांत्रिक ने बता दिया, तुक्का लगा के, मान लो कुछ भी बता दिया। फिर वहाँ पर वह लड़का आया। उस लड़के ने देखा कि ये तांत्रिक सब कुछ बता रहा है। फिर उसने कहा कि तू तो छलावा है, तू क्या पूछ सकता है, तू भी इसके साथ छल करके देखा, तू ज़्यादा छल करता रहता है तू। फिर उस लड़के ने उस तांत्रिक से कहा कि मेरा एक सोने का सिक्का खो गया है खेत में, अभी वह कहाँ है। फिर उस तांत्रिक ने कहा तेरे घर के पीछे जो पेड़ है उसके नीचे वह सिक्का है। फिर वह सारे गांव वाले उस तांत्रिक के साथ में उस पेड़ के पास गए और वहाँ पर खोदा। बहुत खुदाई करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई सिक्का, कोई भी कुछ नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने, लड़के ने कहा तांत्रिक से कि वह सिर्फ मेरी एक सोच थी, उसको मैंने इमेजिनेशन करके रखा था कि मैंने वह सिक्का मेरे पास है, और तुमने वही सब कुछ सिर्फ दोहरा दिया कि सिक्का हाँ मेरे पास होगा, तो तुमने तुक्के बता दिया घर पे होगा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम सबको पागल बना रहे हो। फिर सारे गाँव वाले उस लड़के की तारीफ करते हैं कि वाह क्या बात है, तू सबको वास्तव में छल लेता है। मगर उस लड़के को कहाँ पता था कि जिस पेड़ के नीचे उन्होंने खोदा है, उस पेड़ के नीचे पहले कोई गड़ा था, कोई था जिसको उसके नीचे गाड़ दिया गया था, और वह भूत अब छलावा बन चुका था। अब तक उस गाँव में कोई परेशानी नहीं आई थी क्योंकि वह गड़ा था। अब वह निकल आया था तो सारे गाँव वाले रात को सो रहे थे। रात के 12:15 पर वह वाली आहट निकल करके आती है, छलावा बाहर आता है, उसी लड़के के भेष में आता है गाँव के बाहर, और एक घर पर जाके दस्तक देता है कि सुनो कोई है, सुनो कोई है। वह कहते हैं हाँ तू तो छलावा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि उस लड़के का भेष रखे हुआ था। उसके लिए उन्हें लग रहा था कि यह वही लड़का है और इनके साथ में खेल ठिठोली करने के लिए भी आया है इतनी रात को। फिर उसने कहा चलो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है इतनी रात को। उसने कहा चलो हमारे खेत में एक सोने का घड़ा मिला हुआ है। फिर वह कहते हैं बहुत अच्छा है, मिला है तो चलो। फिर उसके गाँव वाले एक लड़के को ले जाता है वह, और उस छलावे वह ले जाता है उस खेत में ले जा करके, वह उसे वहाँ पर भ्रमित करके मार देता है। फिर इसी के साथ में पता चलता है सुबह के एक लड़का गायब है गाँव का। फिर सब कहते हैं वह लड़का कहाँ पर गया। फिर रात को उसके घर वाले की, उसकी माँ कहती है कि रात को वह वाला लड़का आया था जिसे हम लोग छलावा कहते हैं। वह कहता है मैं तो रात को आया ही नहीं, मैं तो रात को कहीं पर गया भी नहीं। उसने कहा तू ही तो आया था छलावा रात को। उसने कहा मैं नहीं आया हूँ। फिर उन्होंने जा कर के ढूंढा उस लड़के को, कुछ नहीं मिला। मगर उसके खेत में गई तब उन्हें देखा कि वहाँ पर खून डला हुआ है, जो उन्होंने कल मिट्टी खोदी हुई थी उस मिट्टी से कुछ तो गायब है, कुछ तो कम हुआ है। फिर उन्होंने एहसास हुआ कि इस मिट्टी से कोई निकला है, यहाँ पर कुछ तो था जो यही है, क्योंकि हम सब समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गाँव में गड़बड़ हो रही है। फिर उनमें से उस लड़की ने कहा कि हमारे गाँव में कोई जादू टोना करके गया है, शायद उसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है। फिर वह सारे गांव के लोग डर जाते हैं कि अभी हो क्या गया हमारे गांव को। फिर उसमें से उस लड़के ने कहा मैं सारी रात जाऊंगा और देखूंगा, और रात भर वह जगह तो उसने देखा कि उसकी ही शकल जैसा छलावा, जो कि असली में छलावा एक भूत है, वह निकल करके आया और उसने आकर के गाँव के घर पर एक दस्तक दी। उसने कहा कि आ जाओ हमारे खेत में सोने का घड़ा मिला है। फिर उस घर से भी एक लड़का निकला। उसने कहा हमारे घर पे, हमारे खेत में एक सोने का घड़ा मिला है, चलो हम उसे उठाने चल रहे हैं। लड़की ने कहा कि चलो। मगर इतने में ही वही लड़का आ गया जिससे सब लोग गांव वाले छलावा बोलते थे वह। उसने कहा कि मैं हूँ छलावा, तो तू कौन है। उसने कहा मैं हूँ भूत, जो कि जिसे तुम लोग कहते हो छलावा, जिस वजह से तुम्हारा नाम पड़ा है छलावा। उसने कहा तो तू है छलावा। इसके लिए सारे गाँव के लड़के गायब होते जा रहे हैं, एक के बाद एक लड़के को तू पहले ले गया और एक को अब ले जाना चाहता है। फिर इतने में वह अनका कर देता है और सारे गांव के लोग बाहर आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें से भूत कौन सा है और छलावा कौन सा है। उसने कहा छलावा मैं हूँ, क्योंकि अब मेरे पैर देख लो मैं सीधा हूँ। फिर सारे गांव वालों ने उस छलावे भूत को पकड़ लिया, और भूत को पकड़ने के बाद में वहीं पर मारा कूटा, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसको इस पेड़ से, पीपल वाले से पेड़ से बांध करके जला दिया, और जब छलावा भूत वहीं पर मर गया। और छलावे ने कहा कि मैं छलावा हूँ, मगर अब से मुझे छलावा मत कहा करो, मुझे कहा करो मोहित, क्योंकि छलावे के चक्कर में कुछ भी हो सकता है।